ये कहानी है लालची आलू पकोड़े वाली। एक गांव में मनीषा अपने पति राकेश के साथ रहती थी। राकेश एक किसान था जो फसल करके अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक बार राकेश ने अपने खेतों में धान की फसल की, जिसे देखकर राकेश ने कहा, बस एक बार फसल अच्छी हो जाए फिर हमारे सारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। पिछली बार फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से हमें बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। ये कहकर राकेश काफी खुश हुआ। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता। वहीं मनीषा बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, जिस वजह से राकेश उसकी बहुत तारीफ किया करता था। वहीं आज राकेश जल्दी से खाना लेकर नहीं गया, तो मनीषा ने कहा, अरे आज तो ये खाना लेकर नहीं गए हैं, ऐसा करती हूँ मैं खाना देकर आती हूँ। ये कहकर मनीषा खेतों पर आ गई। राकेश ने जब मनीषा को देखा तो कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या हो गया? आप आज खाना लेकर नहीं आए थे तो खाना देने आई। अरे जल्दबाजी में भूल ही गया, क्योंकि खेतों की देखभाल करनी थी ना। हाँ हाँ चलिए, आप तब तक खाना खा लीजिए, मैं खेतों की देखभाल कर लेती हूँ। इसके बाद राकेश ने खाना खाया और कहा, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा ऐसी बात है, आपको सब्जी तो पसंद आई ना? अरे हाँ हाँ, तुम जो भी बनाती हो मुझे बहुत पसंद आता है। इसके बाद मनीषा घर आ गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ साथ एक बार बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही थी, जिस वजह से राकेश काफी ज्यादा परेशान था। हे भगवान, इतनी ज्यादा बारिश! अगर इस तरह बारिश होती रही तो फिर मेरी फसल कैसे हो पाएगी? राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और लगातार बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो गई, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो गया। इस बार की फसल भी मेरी खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? अपने पति को इतना दुखी देखकर मनीषा ने कहा, अजी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तो तुम ही बताओ मनीषा, मैं क्या करूं? मैंने सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो हमारे घर के हालात सही हो जाएंगे। अजी लगता है भगवान को यही मंजूर था। अभी भगवान हमारे अच्छे दिन चाहते ही नहीं हैं। तो क्या फिर हम लोग इसी तरह गरीबी में जिएंगे? और ऊपर से लगातार बारिश और हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे बारिश बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से राकेश काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब वो खेतों पर दूसरी फसल नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अब मुझे कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। ये कहकर राकेश काम ढूंढने के लिए गांव में निकला, तो उसे काम भी नहीं मिला। लगता है मुझे कोई काम आता ही नहीं, इसीलिए गांव वाले काम नहीं दे रहे। भला एक किसान क्या काम कर सकता है? मजदूरी तो मैं करूंगा नहीं। ये कहकर राकेश घर आया, जिस पर मनीषा ने कहा, क्या हुआ, आप तो काम ढूंढने गए थे। काम ढूंढने गया पर मुझे किसी ने काम ही नहीं दिया। क्या आपको किसी ने काम नहीं दिया? आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक ठाक होगा? इस तरह कहने से कुछ नहीं होता। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी, जिससे हमारी ये समस्या दूर हो जाए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक सुबह मनीषा ने देखा हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसे देखकर उसने कहा, ऐसा करती हूँ आलू पकोड़ा बना लेती हूँ, वैसे भी बारिश का मौसम है, इन्हें अच्छे लगेंगे। ये कहकर मनीषा आलू पकोड़े बनाती है और अपने पति को खिलाती है, जिस पर राकेश कहता है, अरे वाह, तुमने आलू के पकोड़े तो बड़े अच्छे बनाए हैं। अच्छा आपको अच्छे तो लगे ना? हाँ हाँ, मैं तो क्या, इन्हें जो कोई भी खाएगा वो तुम्हारी तारीफ करेगा। अच्छा मैं क्या इतने अच्छे बनाती हूँ? और क्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये सुनकर मनीषा के दिमाग में एक उपाय आया और उसने कहा, अजी मेरे पास एक उपाय है, जिससे हम लोगों की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। पर वो कैसे हमारी परेशानी? ये है कि हमारे पास पैसे नहीं रहे, क्योंकि काम ही नहीं मिल पा रहा। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आलू पकोड़ा बनाकर बेचने लगूं, शायद इससे हमारे हालात सुधर जाए। ये सुनकर राकेश भी थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। अगर तुम्हारे आलू पकोड़े बिकने लगे तो शायद हमारे हालात सुधर जाए। ये सुनकर मनीषा काफी खुश हो गई और अगले दिन वो आलू पकोड़े बनाकर गांव में बेचने लगी। मनीषा को आलू पकोड़ा बेचता देख गांव वाले थोड़े हैरान हुए। अरे ये तो राकेश की पत्नी है ना, मनीषा। अरे ये कब से आलू पकोड़े बेचने लगी?
अरे मुझे तो लगता है इसने आज ही शुरू किया है भैया। चलो हम लोग भी आलू पकोड़े खाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। इसके बाद गांव वाले मनीषा के ठेले पर आए। मनीषा ने जब उन्हें देखा तो कहा, अरे आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को आलू पकोड़े चाहिए? हाँ हमें आलू पकोड़े चाहिए। कितने रुपए के दिए हैं? अरे भैया बस 20 रुपए का एक आलू पकोड़ा है। अच्छा तो 2 लगा। इसके बाद मनीषा ने उन्हें आलू पकोड़े दिए। जब उन्होंने आलू पकोड़े खाए तो मनीषा की तारीफ करते हुए बोले, अरे वाह भाभी, आपके आलू पकोड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ भाभी, चंदन एकदम ठीक कह रहा है। हमारी बीवियां तो इतना अच्छा कभी भी नहीं बना पाती हैं। ये सुनकर मनीषा काफी खुश हो गई। तभी वहाँ राकेश आ गया, जिस पर चंदन ने कहा, अरे भैया तुम कहाँ गए थे? अरे मैं बाजार गया था सामान लाने के लिए। वैसे तुम लोगों ने आलू पकोड़े तो खा लिए ना? अरे हाँ हाँ भैया, हमने आलू पकोड़े खाए। बड़े ही स्वादिष्ट बनाए आलू पकोड़े। ये सुनकर राकेश भी काफी खुश हुआ। धीरे धीरे अब उन लोगों की भी काफी अच्छी बिक्री होने लगी थी, जिसे देखकर मनीषा काफी खुश थी। और एक दिन मनीषा ने अपने पति राकेश से कहा, अजी मैंने आपसे कहा था ना, अगर हमारा ये काम चल गया तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था मनीषा। आज तुम्हारी वजह से ही हमारी सारी दिक्कतें दूर हो गई। वैसे अब बारिश का मौसम भी थम गया है। सोच रहा हूँ फिर से फसल कर लूँ। अजी थोड़ा और रुक जाइए, अब सर्दियों में ही फसल कीजिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी फसलें होती हैं। हाँ हाँ ये भी तुम ठीक कह रही हो। जब इतने दिन रुक गया हूँ तो थोड़े दिन और रुक लेता हूँ। शायद हमारे पास और पैसे आ जाएं, जिससे हम अच्छी फसल कर सकें। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा की रानी गर्भवती थी, जिस वजह से उनका अक्सर कर नई नई चीजें खाने का मन करता रहता था। महाराज, आज मेरा कुछ चटपटा और कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बताइए महारानी, मैं आपके लिए क्या बनवाऊं? जो आप चाहें वही बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, आज आप बनवाइए नहीं, बल्कि मेरे लिए बाहर से मंगवाइए। क्या बाहर से? नहीं नहीं, बाहर से मंगवाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वैसे भी बाहर बहुत सारे लोग अच्छा सामान बेचते हैं। अगर हम भी बाहर का कुछ खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम खुद जाएंगे आपके लिए लेने। ये कहकर राजा गांव में आ गए। उन्होंने जब मनीषा को आलू पकोड़े बेचते हुए देखा तो उसके पास गए। राजा को देखकर मनीषा काफी हैरान हुई और बोली, अरे महाराज, आप हमारे ठेले पर? हाँ, हमारी रानी का मन कुछ चटपटा खाने का था। मैंने सोचा तुम्हारे आलू पकोड़े ताजा बन रहे हैं, इसलिए चला आया। हाँ महाराज, ताजे बना रही हूँ। बताइए तो आपको कितने दे दूं? हाँ क्यों नहीं, मुझे दे दो। मेरी महारानी इन्हें खाकर बहुत खुश होंगी। पर ध्यान रखना, इनमें कोई चीज ऐसी इस्तेमाल तो नहीं है जिससे हमारी महारानी को कोई दिक्कत हो। नहीं नहीं महाराज, ये बिल्कुल सुरक्षित है। आपकी रानी आराम से खा सकती है। ये सुनकर राजा काफी खुश हुए और फिर वो आलू पकोड़े लेकर महल आ गए। रानी ने जब आलू पकोड़े खाए तो कहा, अरे वाह महाराज, ये आलू पकोड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। आपको अच्छा तो लगे ना महारानी? हमें बहुत अच्छे लगे। वहीं जब गांव वालों को पता लगा कि मनीषा के ठेले पर राजा आए थे तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, मनीषा भाभी के ठेले पर महाराज आलू पकोड़े खरीदने आए थे। हाँ भैया, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें खरीदते हुए देखा है। अब तो मनीषा भाभी का ठेला बहुत अच्छा चलने लगेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा? जब महाराज उनके ठेले से सामान ले रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छा ही बना रही होंगी। वहीं अब मनीषा का ठेला काफी अच्छा चलने लगा, जिसे देख मनीषा ने कहा, हे भगवान, बस मेरा ठेला इसी तरह चलता रहे। वहीं अब महल में रोजाना मनीषा के आलू पकोड़े जाया करते थे, जिसे देखकर मनीषा और राकेश काफी खुश थे। मुझे नहीं पता था तुम्हारे आलू पकोड़े महल तक जाएंगे। अजी, मुझे तो पता भी नहीं था कि रानी को हमारे आलू के पकोड़े इतने अच्छे लगेंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आलू पकोड़े के दाम बढ़ा दिए जाए। नहीं, दाम मत बढ़ाओ। वैसे भी सभी लोग अभी हमारे आलू पकोड़े आराम से ले रहे हैं, फिर बाद में लेंगे नहीं। हाँ, आप ये भी ठीक कह रहे हैं। वैसे भी हमें बचत तो अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो लोग आराम से अपने आलू पकोड़े बेचने लगे।
एक दिन मनीषा अपने ठेले पर अकेली बैठी थी। तभी वहाँ पर गांव की सीमा आई और बोली, अरे बहन, जरा 2 आलू पकोड़े पैक तो कर देना। हाँ हाँ सीमा बहन, अभी पैक कर देती हूँ। वैसे बहन, मैंने सुना है तुम्हारे आलू पकोड़े रानी को बड़े पसंद आए। हाँ हाँ बहन, महल में रोजाना मेरे आलू के पकोड़े जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बहन। वैसे एक बात कहूँ, अब तो तुम्हारा ठेला बहुत अच्छा चलने लगा है, तो क्यों ना अब तुम ठेले को हटाकर अपनी दुकान खोल लो। बहन, अभी हमारा ठेला इतना भी अच्छा नहीं चलता है, थोड़े पैसे आ जाए तब इस बारे में सोचेंगे। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तो बस बता रही थी। इसके बाद सीमा वहाँ से आलू पकोड़े लेकर चली गई, जिस पर मनीषा ने कहा, वैसे सीमा सही कह रही है, ठेले से अच्छा है मैं दुकान खोल लूं। वैसे भी ठेला मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अब मेरे ठेले से खुद महाराज सामान लेने आते हैं। और उसने इस बारे में राकेश से बात की तो राकेश ने कहा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं। अगर राजा ने हमारे आलू पकोड़े लेना बंद कर दिए तो फिर हमारी इतनी बिक्री नहीं होगी। हाँ, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। पर समय के साथ मनीषा के मन में लालच आने लगा, क्योंकि उसे अब घमंड हो गया था और उसने अपने आप से कहा, मेरे पति मुझे हर बार रोक देते हैं, पर इस बार मैं रुकने वाली नहीं। मैं अपने पति को कुछ बताऊंगी ही नहीं। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हुई, जिस वजह से मनीषा की बिक्री हल्की हुई और बहुत सारे आलू पकोड़े बच गए, जिन्हें देखकर मनीषा थोड़ी परेशान हो गई। अरे आज तो आलू पकोड़े बच गए, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ राकेश आया और बोला, क्या हो गया? आज बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए आ नहीं पाया। अरे आज तो आलू पकोड़े बहुत बच गए हैं। हाँ हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब इनका क्या करूँ। अरे क्या करना है, आज रोटी सब्जी मत बनाना, इन्हें ही हम खा लेंगे। अरे पर इस तरह से तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा जी। अरे तो क्या हो गया, कभी कभार तो ऐसा होता ही है। इसके बाद उन लोगों ने ठेला बंद किया और घर आ गए। घर आने पर वही आलू पकोड़े खाए, पर तब भी बहुत सारे आलू पकोड़े बच गए, जिन्हें देखकर राकेश ने कहा, ऐसा करो, इन्हें रख दो, कल सुबह जानवरों को डाल देना। वैसे भी ये कल सुबह तक खराब हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बारिश का मौसम है, मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी जल्दी खराब होंगे। अरे तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कल तुम इन्हें बेचोगी? और क्या, वैसे भी अगर इन्हें फेंक देंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, इससे अच्छा है हम इन्हें बेच देंगे। नहीं नहीं, महल में आलू पकोड़े जाते हैं, अगर महाराज को इस बारे में पता लगा तो वो हमें दंड देंगे। आप चिंता क्यों करते हैं, महल के लिए मैं ताज़ा बना दूंगी, इन्हें मैं गांव वालों के लिए रखूंगी, और वैसे भी 2-3 लोग तो ले ही जाएंगे, उतने में ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर राकेश काफी परेशान हुआ। उसने मनीषा को काफी समझाया, पर मनीषा ने बात नहीं मानी, जिस पर राकेश ने कहा, तुम जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी मेहनत खराब हो जाए। अजी आप बिना फालतू में परेशान हो रहे हो, सभी दुकानदार ऐसा ही करते हैं, वरना उन्हें तो बहुत ही घाटा हो जाया करता होगा। ये सुनकर राकेश ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मंत्री फिर से मनीषा के ठेले पर आया और उसने कहा, आलू पकोड़े तैयार हैं? हाँ हाँ मंत्री जी, बस तैयार है, थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? वैसे तो तुम्हारे रोज बन जाया करते थे। हाँ हाँ, पर आज खत्म हो गए, इसलिए मैं आपके लिए ताज़ा बना रही हूँ। ये कहकर उसने ताज़ा आलू पकोड़े बनाए और मंत्री को दे दिए, जिस पर मंत्री ने कहा, वैसे तुम्हारे आलू पकोड़े रानी को बहुत ही पसंद आ रहे हैं, तुम ऐसा इनमें क्या डालती हो? अरे मंत्री जी, मैंने पूरे घर की तरह बनाती हूँ और कुछ नहीं। अच्छी बात है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया, जिस पर मनीषा ने कहा, चलो आज मेरे सारे आलू के पकोड़े बिक गए, ये भी मैंने अच्छा किया कि महल में ताज़ा भेज दिए। तभी वहाँ पर चंदन आया और बोला, अरे भाभी आलू पकोड़े दे देना। हाँ हाँ, मैं अभी आलू के पकोड़े देती हूँ। ये कहकर मनीषा ने पीछे से आलू के पकोड़े उठाए, जिसे देखकर चंदन ने कहा, अरे भाभी ये आगे से ताजे दीजिए ना, ये गर्मा गर्म है। अरे भैया पीछे भी गर्म है, और वैसे भी तुम इतने गर्मा गर्म तो खा नहीं लोगे। हाँ हाँ भाभी, ये भी आप ठीक कह रही हैं, ठीक है दे दीजिए। इसके बाद मनीषा ने उसे आलू के पकोड़े दे दिए और वो वहाँ से घर आ गया। घर आने पर उसने जब आलू के पकोड़े खाए तो वो थोड़ा हैरान हो गया। अरे आज इन आलू पकोड़ों का स्वाद बड़ा अजीब क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे ये खराब हो गए हों।
इसके बाद उसने उन आलू के पकोड़ों को फेंक दिया क्योंकि उसके खाने की इच्छा ही नहीं हुई। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं खा पाऊंगा, इन्हें तो फेंक ही देता हूँ, लगता है ये खराब हो गए। इसके बाद वो फिर से ठेले पर आया और उसने मनीषा से कहा, अरे भाभी, अभी मैं तुमसे आलू पकोड़े लेकर गया था, वो तो खराब हो गए। क्या खराब हो गए? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक कह रहा हूँ, मैंने उन सारे आलू पकोड़ों को फेंक दिया। ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा परेशान हो गई और घबरा कर बोली, अच्छा ऐसी बात है भैया, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं देखती हूँ। इसके बाद उसने ताज़ा आलू पकोड़ा चंदन को दे दिया और कहा, भैया इसे खाकर देखो, कहीं ये भी तो खराब नहीं है। चंदन ने जब ताज़ा आलू पकोड़ा खाया तो कहा, नहीं नहीं, ये तो भाभी सही है, वही खराब था। अरे भैया खराब नहीं था, मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मुंह का स्वाद खराब हो गया होगा। ये सुनकर चंदन ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला आया। धीरे धीरे अब तो मनीषा ऐसा ही किया करती। अगर उसके आलू के पकोड़े बच जाया करते तो वो अगले दिन के लिए उन्हें रख देती, जिससे राकेश काफी ज्यादा परेशान होता था। हे भगवान, मेरी पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है। मैंने इसे कई बार समझाया पर ये मानती ही नहीं। वहीं समय के साथ अब सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा, जिसे देखकर मनीषा काफी ज्यादा खुश थी। चलो सर्दियों का मौसम आने वाला है, अब तो मेरी खूब बिक्री होगी। धीरे धीरे हल्की सर्दी आई, जिससे मनीषा की खूब बिक्री हुई। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। वहीं सर्दी आने की वजह से राकेश भी अपने खेतों में फसल करने लगा। एक दिन राकेश अपने खेतों में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर चंदन आया और बोला, अरे भैया, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, ठेले पर क्यों नहीं गए? अरे नहीं नहीं, अब मुझे फसल करनी है, वैसे भी मनीषा ठेला तो संभाल ही रही है। हाँ हाँ भैया, ये तो तुमने ठीक कहा। वैसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं भैया, मैं बुरा क्यों मानूंगा, बताओ क्या कहना है। आजकल गांव वाले कह रहे हैं कि आपके आलू के पकोड़े में उन्हें अजीब सी महक लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो खराब हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हो भैया, अब मेरी पत्नी तो रोजाना ताज़ा बनाती है। हाँ हाँ भैया, बनाती तो ताज़ा ही है, पर पहले वाला स्वाद अब नहीं रहा। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तब भाभी ने कहा मेरा स्वाद खराब होगा और मैंने भी समझ लिया। ये सुनकर राकेश काफी परेशान हुआ और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे मनीषा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। और उसने चंदन से कहा, ठीक है, मैं मनीषा से कहूँगा, शायद उसने कुछ नए मसाले इस्तेमाल करने शुरू किए जिस वजह से ऐसा हो रहा हो। हाँ हाँ भैया, नए मसाले की वजह से ऐसा हो सकता है। आप भाभी से कहिए, आप पहले जैसे बनाती थी बिल्कुल वैसे ही बनाइए। इसके बाद राकेश घर आ गया, तभी वहाँ मनीषा भी ठेला बंद करके आ गई। उसने जब राकेश को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? जिस बात का डर था वही हुआ, लोगों को अब तुम पर शक होने लगा है। आज के बाद तुम खराब माल नहीं बेचोगी। अजी, तो मैं क्या करूं, माल बच जाता है तो फेंक नहीं सकती। तो थोड़ा बनाओ, समझी, क्योंकि आज चंदन मुझसे शिकायत कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भारी पड़ जाए। ये सुनकर मनीषा थोड़ी परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब रानी का मन आलू पकोड़े से भर चुका था, जिस वजह से अब वो आलू के पकोड़े नहीं मंगाती थी। अरे ये महल में अब आलू पकोड़े क्यों नहीं जाते, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें मुझ पर शक हो गया हो। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा ताजे ही बनाकर भेजती थी। मनीषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी गिरती हुई बिक्री से वो काफी ज्यादा परेशान थी। लगता है मेरे पति सही कह रहे हैं, मुझे आज के बाद ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं आज के बाद कभी भी रखा हुआ माल नहीं बेचूंगी। वहीं उस दिन भी उसके काफी सारे आलू पकोड़े बच गए, जिसे देखकर उसने कहा, अरे आज फिर बच गए, ऐसा करती हूँ आज मैं रख लेती हूँ, कल से ताजा ही बेचूंगी और कम बनाऊंगी। धीरे धीरे मनीषा इसी तरह आजकल करती रही और अचानक से गांव वालों की तबीयत खराब रहने लगी, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान हो गए। अरे ये अचानक से हमारी तबीयत कैसे खराब हो गई, हमने तो कुछ खाया भी नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से पेट दर्द, उल्टी, दस्त से गांव वाले काफी परेशान हो गए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम लोगों ने कुछ गलत खा लिया हो? पर भैया, हम लोग तो बाहर का खाना खाते ही नहीं, सिर्फ मनीषा के आलू पकोड़े खाते हैं। हाँ हाँ भैया, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं उनके आलू के पकोड़े खराब हो? हाँ हाँ भैया, हो सकता है, वैसे भी अब उनकी बिक्री कम हो गई है, महल में भी अब आलू पकोड़े जाते ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करें? क्या करना है,
महाराज से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो भैया, चलो हम लोग महाराज के पास चलते हैं। इसके बाद वो सभी महल आए। राजा ने गांव वालों को देखा तो कहा, अरे तुम लोग यहाँ पर, क्या हो गया? महाराज, आप जिससे आलू पकोड़े लिया करते थे, अब वो खराब माल बेचने लगी है, जिससे गांव वालों की तबीयत खराब हो गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी वहां से आलू पकोड़े मंगवाए। हाँ हाँ महाराज, हमें पता है, पर अब वो पहले जैसा सामान नहीं बेचते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, हम उन्हें अभी बुलाकर पूछवा लेते हैं। आप लोग जाइए, चिंता ना कीजिए। अगर उन्हें दोषी पाया गया तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुनकर गांव वाले वहां से चले आए। वहीं राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, जाओ उस आलू पकोड़े वाली को बुला कर लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर मंत्री वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मनीषा अपने ठेले पर बैठी हुई थी। आज उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान थी। बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तो कोई भी इंसान मेरे ठेले पर नहीं आया। तभी वहाँ पर मंत्री आया और बोला, तुम्हें महाराज ने बुलाया? क्या महाराज ने बुलाया? पर क्यों? क्योंकि गांव वालों का आरोप है कि तुम उन्हें खराब माल देती हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा ताज़ा बनाती हूँ। मैंने आपको भी तो दिया है। हाँ हाँ, पर गांव वालों ने आरोप लगाया है उनकी तबीयत खराब हुई है तुम्हारे आलू पकोड़े खाने से, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर राकेश आ गया। राकेश ने जब मंत्री को देखा तो कहा, अरे मंत्री जी, आप यहाँ पर? क्या हुआ? आलू पकोड़े लेने आए हैं क्या? नहीं नहीं, आलू पकोड़े लेने नहीं आए, बल्कि तुम्हारी पत्नी को लेने आए हैं। महाराज ने बुलाया। क्या महाराज ने बुलाया? पर आखिर मेरी पत्नी ने कर क्या दिया? अरे तुम्हारी पत्नी पर आरोप लगा है कि तुम्हारी पत्नी खराब आलू पकोड़े बेचती है, जिससे गांव वालों की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा परेशान हो गया और उसने मनीषा की तरफ देखा, जिसे मनीषा काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है मंत्री जी, हम लोग आपके साथ चलते हैं। ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई और फिर वो लोग राजा के पास आए। राजा ने मनीषा को देखा तो कहा, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने तुम पर विश्वास किया था और तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा। तुम खराब माल दे रही हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो गांव वाले क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, पर मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी वहाँ पर रानी आ गई और रानी ने कहा, महाराज, गांव वाले सही कह रहे हैं। आपको पता है मुझे आलू पकोड़े कितने पसंद है, पर मैंने मंगाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि एक बार आलू पकोड़े खराब आ गए थे। ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा ताजे बनाकर बेचे थे। अगर तुमने ताजे बनाकर बेचे थे तो फिर खराब आलू पकोड़े मेरे पास कैसे आ गए? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा घबरा गई। उसे याद आया कि उस दिन ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ थी जब मंत्री आए थे और उसने गलती से रखे हुए आलू पकोड़े मंत्री को दे दिए और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लगता है ये सब गलती में हुआ है। तुमसे ये भूल हुई कैसे? क्या तुम्हें पता नहीं था? अगर हम तक बात पहुंची तो तुम्हें दंड मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे दंड मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। तुमने लोगों को खराब सामान क्यों दिया? क्योंकि रोजाना सामान बच जाता था, इसलिए मैंने सोचा अगर गांव वालों को दे दूंगी तो कौन सा उन्हें पता लग जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि इससे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, तो तुमने ये सब जानबूझकर किया। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कुछ कहिए ना आप महाराज से। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही चेताया था, पर तुम मानी ही नहीं। आज तुमने देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तुमने लालच किया और आज ये उसी का फल है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे बचा लीजिए महाराज, आप क्रोधित मत हो। मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगी। अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम लालच करने के लिए रहोगी भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप क्या मुझे मृत्यु दंड देंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, बल्कि आज के बाद तुम ठेला नहीं लगाओगी। ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ।
आज के बाद तुम ठेला नहीं लगाओगी, ये तुम्हारी सजा है और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। इस पर राकेश ने मनीषा से कहा, महाराज जो कह रहे हैं उसे मानना ही पड़ेगा, वरना फिर महाराज हमें मृत्यु दंड दे देंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी, मैं ठेला नहीं लगाऊंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से आ गए। मनीषा काफी ज्यादा दुखी थी, जिस पर राकेश ने कहा, मैंने तुम्हें तो पहले ही समझाया था ना, पर तुमने बात मानी ही नहीं, और आज देख लिया महाराज ने तुम्हारा ठेला बंद करवा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने लालच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद अब राकेश और मनीषा फिर से खेती करने लगे, क्योंकि लालच की वजह से मनीषा ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, जिस वजह से उसका आलू पकोड़े का ठेला बंद हो गया।